हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार हैं? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस या डी सौर ऊर्जा। जी हाँ बताइए, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार हैं? जी हाँ, ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस या डी सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर बी है कोयला। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? सर्वोत्तम किस्म, हाँ जी, कोयला का सर्वोत्तम किस्म ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस या डी एंथ्रासाइट। जी हाँ, तो इसका आंसर डी है, एंथ्रासाइड सर्वोत्तम किस्म है कोयला का। आगे डी। तीसरा नंबर, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जी हाँ, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश में, सी झारखंड में या बिहार में। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में है। कौन सा? सिंगरौली कोयला क्षेत्र। जी हाँ, ये सक्षमता परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। प्रश्न उत्तर। हुगरी जन, चौथा नंबर, हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है? जी हाँ, हुगरी जन, इस बात को याद रखना है, हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है? ए कोयला का, बी पवन ऊर्जा का, या सी सौर ऊर्जा का, या डी पेट्रोलियम का। तो हुगरी जन में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। 5वां नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, इन चारों में कौन सा संबंधित क्षेत्र है उसके बारे में बताना है। ए सांबा, बी तांबा, या सी लांबा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पवन ऊर्जा का उत्पादन संबंधित है लांबा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, पूरा घाटी प्रसिद्ध है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है पूरा घाटी? ए भूताप के लिए, बी ज्वारीय ऊर्जा के लिए, या सी कोयला उत्पादन के लिए, या डी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो पूरा घाटी भूताप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे 7वां नंबर, कृषि कार्य में शामिल है, कृषि कार्य में शामिल है, इनमें से कौन शामिल है? जैसे डबल हो गया है, ये बताइए। कृषि कार्य में शामिल है तो कौन सा शामिल है? भूमि को जोतना, बी पशुओं को पालना, या मछली पालन करना, या उपयुक्त सभी कृषि कार्य में। जी हाँ बताइए। तो कृषि कार्य में सब तीनों आते हैं। भूमि को जोतना भी कृषि में है, पशुओं को पालना भी कृषि में आता है, और मछली पालना भी ये कृषि में आता है। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। आगे, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? ए झूम खेती, बी अंतर कृषि खेती, या सी गहन कृषि, या डी ट्रक फार्मिंग कृषि। जी हाँ बताइए, हमें देखना, ध्यान देना है, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गहन कृषि। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में जो कृषि किया जाता है उसे गहन कृषि कहा जाता है। चलते हैं 9वां नंबर, इनमें से कौन सा समूह रबी फसलों से संबंधित है? जी हाँ, रबी फसलों से। ए गेहूं चावल, बी चना धान, या सी मक्का जूट, या डी गेहूं मटर। तो इसका आंसर है डी गेहूं मटर रबी फसल में आते हैं। 10वां नंबर, जूट की फसल प्रमुखता होती है, यानी किस क्षेत्र में होती है? किशनगंज पूर्णिमा में, या बी अररिया आरा में, या सी गया जहानाबाद में, या डी गया औरंगाबाद में। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे सक्षमता परीक्षा में मित्रों, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। जी, इसका आंसर ए है, किशनगंज पूर्णिया में जूट का क्षेत्र
फसल जो होता है किशनगंज और पूर्णिमा में होता है मुख्यतः। 11 नंबर, विश्वकुमान उपलब्ध कराती है। क्या उपलब्ध कराती है? देखिए, ए किसानों को खाद बीज, बी कृषि उपकरण, सी श्रम, ऋण हो जाएगा, यहाँ गलती है, क्या होगा देखते हैं, ऋण होगा, यहाँ श्रम नहीं ऋण, और डी सिंचाई की सुविधा। तो सी तो खत्म हो गया इसी। चलिए अब बताइए इन तीनों में से कौन सही है। तो इसका सही आंसर है किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराती है, उसके राशि भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। जी हाँ, 12 नंबर है, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। ए सामाजिक गतिविधि से, या सांस्कृतिक, या सी आर्थिक, या डी जैविक। जी बताइए। तो उद्योग का संबंध आर्थिक से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी से। आगे 13 नंबर, बृहत उद्योग में पूंजी निवास की सीमा होती है, मतलब सीमा खर्च करने का सीमा कितना होता है बताना है। बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है, कितना निवेश इसमें कर सकते हैं। ए 1 करोड़ से अधिक, बी 50 करोड़ से अधिक, सी 10 लाख से अधिक, या डी 50,000 से 50,000 मात्रा तक। बताइए। तो बृहत उद्योग में पूंजी निवेश करने का क्षमता 1 करोड़ से अधिक होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे 14 नंबर, दवा उद्योग किस प्रकार का उपयोग है। दवा उद्योग किस प्रकार का उपयोग है। ए आधारभूत उद्योग है, या बी संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, या सी हल्का उद्योग है, या डी उपभोक्ता उद्योग है। क्या बताइए। ये आधारभूत उद्योग है, संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, या हल्का उद्योग है, या उपभोक्ता उद्योग है। बताइए। इसका आंसर है उपभोक्ता उद्योग है 14 का। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर, इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। इन चारों में कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो देखिए, ए है दक्कन प्रदेश, बी छोटा नागपुर प्रदेश, या सी मुंबई पुणे क्षेत्र, मुंबई पुणे क्षेत्र, या डी गुड़गांव दिल्ली मेरठ। इसका आंसर बताइए। औद्योगिक क्षेत्र नहीं है इसमें, दक्कन प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे 16 नंबर, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। ए फर्नीचर, या बी कागज उद्योग, सी वस्त्र उद्योग, या डी तांबा प्रगलन उद्योग। कृषि आधारित उद्योग है, बताइए। तो कृषि आधारित उद्योग है वस्त्र उद्योग, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में है। यहाँ भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में है। ए झारखंड में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, या डी छत्तीसगढ़ में। जी हाँ मित्रों, इस तरह से जो प्रश्न उत्तर आ रहे हैं जस्ट इसी तरह से सक्षमता में आने की संभावना है, एक बार जरूर से देखें। ये सब वर्ग 1 से 8वां तक का है, लेकिन ये चैप्टर 8वां क्लास से ही मैंने लिया है, वर्ग 8 क्लास से लिया है। जी हाँ बताइए, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में है। तो कर्नाटक में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक में है। आगे, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जहाँ जमशेदपुर स्थित है जो टाटा लौह इस्पात, वो कहाँ है, किस वर्ष स्थापना हुई। ए 1910 में, बी 1905 में, सी 1917 में, या डी 1907 में। तो इसका आंसर है डी 1907 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचायती योजना में लगाया गया था। जहाँ बिहार में है जो बोकारो लौह इस्पात, किस यानी केंद्र है, किस पंचायती योजना में लगाया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी, या चौथी में। जी हाँ बताइए।
तो इसका आंसर है डी, चौथी में। आगे 20वां नंबर, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादन केंद्र शेल के अंतर्गत नहीं है? जी हाँ, लौह इस्पात उत्पादन केंद्र सेल के अंदर नहीं है। ए दुर्गापुर, बी बोकारो, सी भिलाई या डी वर्णपुर। तो इसका आंसर डी है, वर्णपुर नहीं है कोई। इसमें आता है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो बिहार में है, और भिलाई के बाद में बताएंगे, अभी भी जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर, अगर यहाँ तक बने हैं मित्रों तो एक लाइक जरूर बनता है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे देखते हैं 21 नंबर, सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी झारखंड में या डी केरल में। तो सेलम है तमिलनाडु में। जी हाँ, सेलम कहाँ है? तमिलनाडु। इसका आंसर ए है। चलते हैं आगे। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।